हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन के टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो है और सभी टेस्ट को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेस्ट नंबर 10 का, या फिर पूरा जो आपका विजन का टेस्ट सीरीज है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, बोल रहा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फॉर हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेट। राइट, कि मीन्स जो आपके जो है इंडिया क्या किया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है, इसमें से कौन कौन से स्टेट में, उसके बारे में आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। राइट, तो इसका आंसर होगा आपका कौन कौन सा है, कौन कौन से स्टेट में आपका जो है ट्राइबल मिनिस्टर्स जो है अपॉइंटेड किए गए हैं, उसके बारे में बोल रहा है आपका। तो मध्य प्रदेश में भी है आपका, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। राइट, इनिशियली बिहार में भी था आपका, लेकिन जब आपका 2006 में आपका क्या हुआ, अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कौन सा 94th अमेंडमेंट एक्ट। राइट, और यहाँ से जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को जो है रिमूव कर दिया गया। और क्यों? क्योंकि मतलब इसमें जो है आपका कोई ट्राइबल एरिया देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसको रिमूव कर दिया गया। और इस प्रकार से आपका जो है 3 ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओनली 3। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिजरी स्टोपेल इज ए। राइट, तो प्रोमिजरी स्टोपेल क्या होता है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स, इसमें से कौन सा जो है ये आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, कि लीगल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट लॉज। कि मीन्स जो आपका क्या करता है प्रोमिजरी स्टोपेल जो है आपका, वो क्या है आपका कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट लॉज है। राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपका, उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है सही है। स्पीकर स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कह रहा है, द स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट्स। राइट, तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जो स्पीकर होता है, हमको पता है कि क्या होता है कि आपका जो पार्लियामेंट है, राइट, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आपका क्या होता है कि राइट, एक तो होता है आपका कौन सा लोकसभा होता है, और एक कौन सा होता है आपका राज्यसभा होता है। तो लोकसभा के जो हेड होते हैं उनको कौन क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीकर बोलते हैं। राइट, स्पीकर बोलते हैं। और राज्यसभा के जो हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। राइट, चेयरमैन बोला जाता है। तो वही कह रहा है आपका कि जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते हैं। राइट, वो ये वोट कब देते हैं, कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है आपका कि अगर क्या हो गया, इक्वल वोट हो गया, तो फिर जो है ये वोट देते हैं, उसी को बोला जाता है कास्टिंग वोट। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्योंकि जो स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट्स। राइट, सही है। दूसरा कह रहा है, द एब्सेंस ऑफ ए वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस विल मेक द पोजीशन ऑफ द स्पीकर इम्पार्शियल। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट, तो इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। राइट, तो इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रिसेस। राइट, तो रिसेस क्या होता है, इसमें से कौन सा जो है बेस्ट डिफिनेशन दिया गया आपका रिसेस का, उसके बारे में बोल रहा है आपका। तो फर्स्ट आपका सही है कि इट इज़ द पीरियड बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन द न्यू सेशन। राइट, तो ये आपका इसी को ही क्या बोला जाता है, रिसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिप्लेटेड यूरेनियम। राइट, तो डिप्लेटेड यूरेनियम कौन सा होता है इसमें से, इसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है डिप्लेटेड यूरेनियम के बारे में। इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनरिच्ड यूरेनियम। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि मीन्स जो आपका पाया जाता है डिप्लेटेड यूरेनियम, ये कहाँ से बाई प्रोडक्ट होता है किसका, आपका इनरिच्ड यूरेनियम का, जब इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, इट इज हाईली रेडियो एक्टिव एंड इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग ए सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। राइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो आपका क्या होता है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम होगा वो आपका क्या होगा, जो इनरिच्ड यूरेनियम होगा वो आपका क्या होगा, हाईली रेडियो एक्टिव होगा। राइट, वो आपका क्या हो गया, हाईली रेडियो एक्टिव होगा। राइट,
रेडियो एक्टिव कौन सा होगा आपका, जो इनरिच्ड यूरेनियम होगा, लेकिन जो डिप्लीटेड यूरेनियम होगा वो आपका जो है हाईली रेडियो एक्टिव नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि वोल्केनो है और वोल्केनो वो कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि कितने जो है इसमें से स्टेटमेंट आपके सही हैं, राइट। तो फर्स्ट दिया गया है आपका माउंट मेरापी, बोल रहा है कि माउंट मेरापी केन्या में पाया जाता है। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि माउंट मेरापी केन्या में नहीं बल्कि कहाँ पर पाया जाता है आपका, इंडोनेशिया में पाया जाता है, राइट, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया आपका कहाँ है, लोकेशन सबको पता होगा, ये आपका भारत है, राइट, भारत है। तो इधर आपके क्या आता है, ये आपका ईस्टर्न रीजन, इधर म्यांमार वगैरह, राइट। तो इधर आपका जो है इसी साइड क्या होता है आपका जो है ये इंडोनेशिया आपका पाया जाता है। तो वहीं पर आपका जो है माउंट मेरापी जो वोल्केनो देखने को मिलता है, राइट। दूसरा कह रहा है आपका टांगो, तो टांगो आपका कहाँ पर स्टेटेड है इसके बारे में बोल रहा है, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि इंडोनेशिया में स्टेटेड है क्या टांगा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह आपका जो वोल्केनो है ये कहाँ का है आपका, अलास्का, अलास्का का ये जो आपका वोल्केनो है, राइट। और सेकंड लार्जेस्ट आपका जो वोल्केनो है ये आपका अलास्का का। और तीसरा कह रहा है आपका सिवेलुच, सिवेलुच कहाँ पर है आपका, ये कोलंबिया में है क्या, राइट। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, राइट। तो ये जो आपका सिवलेचू है ये आप कहाँ पर पाया जाता है, रसिया में पाया जाता है, राइट, रसिया में। और रसिया की किस कहाँ पर पाया जाता है, ये जो है आपका, ये आपका पाया जाता है कामचटका पेनिनसुला ऑफ रसिया में पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर कि तीनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट, हाउ मेनी ऑफ द एबव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्टेट सेक्रेटरीट, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपका स्टेट सेक्रेटरीट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में जो है बोल रहा है। फर्स्ट है कि फ्रेमिंग ड्राफ्ट लेजिस्लेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, तो फर्स्ट तो सही है। दूसरा कह रहा है असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग, दूसरा भी सही है। तीसरा है बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, सही है। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो आपका 4 भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो डिस्क्रिशनरी पावर मतलब क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट है, राइट। तो ये इनके विवेकाधीन जो शक्तियाँ होती है उसी को ही क्या बोला जाता है आपका, डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाता है। तो इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, इसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट है ही कैन अपॉइंट ए प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, सही है। दूसरा कह रहा है ही कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, राइट। तो सही है, सेकंड भी आपका सही है, क्योंकि मतलब क्या कर सकते हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अगर कोई भी जो है क्या है कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन देखा जाता है। तीसरा कह रहा है ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इस मेजोरिटी इन द लोकसभा, राइट। तो थर्ड भी आपका सही है। इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है वो सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। कि मीन्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है, कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है सही है, इसके बारे में आपका जो है बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज विल नॉट बी प्रपोज्ड ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेज विल नॉट बी प्रपोज ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जॉइंट सिटिंग के दौरान जो है ये आपका जो है इसको प्रपोज किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इट्स प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ओनली एंड नॉट टू द मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा आपका सही है। तीसरा कह रहा है इट इज़ बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भी सही है, राइट। इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर कि दो स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड ऑफ बायोफ्यूल्स इन इंडिया, राइट। कि मीन्स जो ट्रेड होता है आपका बायोफ्यूल्स का इंडिया में उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इज बैंड फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा।
राइट, क्योंकि ये जो है बैन नहीं है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, राइट। और दूसरा कह रहा है आपका कि बोथ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स रिक्वायर्स ए लाइसेंस, राइट। तो दूसरा आपका सही है, इस प्रकार से बी आपका सही हो जाएगा, राइट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो ये आपका इंडिया है, राइट, इंडिया है। तो 12 किलोमीटर देखिए, और जो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है उसको किस में नापी जाती है, नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, राइट, नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो 12 किलोमीटर तक का जो आपका बेस लाइन से 12 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, राइट। और वही जब 200 नॉटिकल माइल्स पर जब आते हैं तो उसी को ही बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है द पार्लियामेंट इंजॉयज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, but the president is empowered to direct that an act of parliament does not apply to a tribal area in certain states. The president has such power in respect of which of the following state, right। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से स्टेट्स को जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इसका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि जो है फर्स्ट असम में ये अब नहीं पावर है। और क्यों, क्योंकि हमको पता है कि शेड्यूल सिक्स आपका जो है वो क्या कहता है आपका कि आपका ट्राइबल एरिया के बारे में है ATMM, राइट। कि मीन्स असम, त्रिपुरा और आपका कौन सा है, मणिपुर, मिजोरम, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आपका असम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया द POM 400 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन, राइट। कि मीन्स जो POM 400 है आपका, ये क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो ये क्या है, अटैक ड्रोन है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें से आपके सही है। तो फर्स्ट कह रहा है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाई ए रिजोल्यूशन पास्ड बाई ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द 10 देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड बाई द लोकसभा, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है दिस रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा बाई गिविंग एटलीस्ट 40 डेज एडवांस नोटिस। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, राइट। थर्ड आल्सो सही है। तो इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट आपके जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। कि मीन्स क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट विथ GI टैग एसोसिएटेड स्टेट। की मीन्स जो है जो GI टैग मिला गया है उसमें से बोल रहा है कि कौन सा GI टैग किसको मिला है और किस स्टेट में जो है वो स्टेटेड है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है कि जो सुंदरजा मैंगो है वो कहाँ का आपका मध्य प्रदेश का, सही है। दूसरा कह रहा है बसोली पेंटिंग। तो बसोली पेंटिंग आपको कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये कहाँ पर पाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपको देखने को मिलता है। और थर्ड कह रहा है आपका जो है नागार्जी दुबराज। नागार्जी दुबराज आपका असम का नहीं है बल्कि कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, राइट, छत्तीसगढ़ का है। तो इस प्रकार से फर्स्ट ओनली सही है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज एम्स टू, राइट। तो ये आपका जो है करंट अफेयर का टर्म है, ये प्रोवाइड्स मिलिट्री एड एंड सपोर्ट टू यूक्रेन, राइट। तो सही है ये आपका। दूसरा आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। ये पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है सही है। फर्स्ट कह रहा है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड एट ए जॉइंट मीटिंग, राइट। फर्स्ट सही है आपका। दूसरा कह रहा है द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय रोटेशन एज द रिटर्निंग ऑफिसर। दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार से आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैग के बारे में पूछा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। तो बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। कि मीन्स इसमें से बोल रहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसमें आपका दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड प्रोवाइडेड विथ टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है ही इज एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दूसरा आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो कहीं पर भी जो है आपका कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ओनली 1 इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से आप पूरा टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं। ये टेस्ट नंबर आपका 10 है और इसके पहले हमने जो है टेस्ट नंबर 9 तक करवाया है, और वो जाकर आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है, तुलसी ग्लोबल एकेडमी जो उसका चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।